नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है 22 जियो स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं यूपीएससी 2021 के हिंदी माध्यम के टॉपर रवि कुमार सिहाग की आंसर कॉपी को। और यह आंसर कॉपी इनकी दृष्टि IAS जो कि कोचिंग संस्था है दिल्ली में, वहाँ पर लिखी गई है और एक चेक्ड आंसर कॉपी है। और किस विषय की है तो जो यूपीएससी होता है उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको चुनना होता है। तो ये हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर की आंसर कॉपी है। तो देखते हैं। देखिए, जो सेकंड पेपर होता है हिंदी साहित्य का, उसमें 10 व्याख्याएं आपको करने के लिए आएंगी। तो जो 5 आएंगी, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 10 × 5। इसका मतलब है कि एक व्याख्या 10 नंबर की है और आपको ऐसी, ये पद की बात हो रही है, 5 व्याख्याएं करनी होंगी किसमें, पद में। और इसी प्रकार से 5 व्याख्याएं आपको गद्य में भी करनी होंगी और वो भी 50 नंबर की, टोटल में 50 नंबर की होती हैं। ठीक है, एक कितने की होगी तो साफ साफ लिखा हुआ है 10 नंबर की एक व्याख्या होती है। तो यदि हम ये कहें कि जो मोस्टली नंबर हैं, सबसे ज़्यादा नंबर हैं सेकेंड पेपर में, तो वो व्याख्या के ही हैं, क्योंकि 100 नंबर की व्याख्या होगी। कुल 250 अंकों में 100 नंबर्स की क्या होगी, सिर्फ व्याख्या ही व्याख्या होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको व्याख्या के ऊपर खास फोकस करना होगा, क्योंकि 100 नंबर की बात है, इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। इस पे फोकस भी करना होगा और इस पे मेहनत भी करनी होगी। तो चलिए आइए देखते हैं तो क्या क्या लिखना होगा। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांशों की लगभग 150 शब्दों में संदर्भ व्याख्या करते हुए उनके काव्य सौंदर्य का उद्घाटन कीजिए। यानी आपको व्याख्या की संदर्भ भी लिखना है और उसके बाद में व्याख्या करनी है और उसके बाद में काव्य सौंदर्य भी लिखना है। ये काव्य सौंदर्य क्या होता है तो ये आपको लास्ट में मैं बताऊंगा भी, और यहाँ पर भी दिखाऊंगा कि इन्होंने जो हिंदी माध्यम के टॉपर रहे हैं काव्य सौंदर्य को कैसे लिखा हुआ है। तो देखते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम। ये पद है, क्या पद है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार तज्जो मानो तारन विरदु बारक बारन तार। तो अब ये संदर्भ कैसे लिखते हैं तो ये संदर्भ लिखते हैं, ये है, ये आप लोग पढ़ लेना है एक बार वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं ये प्रस्तुत दोहा। क्या लिखते हैं, लिखते हैं प्रस्तुत दोहा। प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सीखना है आपको। वैसे तो जनरली हम सीधे लिख देते हैं कि बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताना है, मतलब उस कवि या फिर उस लेखक का बैकग्राउंड भी आपको बता देना है कि वह किस विधा से जुड़ा हुआ है और किस काल का लेखक है। तो वही इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। रीतिकाल के ये लेखक हैं, तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बिहारी जी हैं वो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और उनकी जो एक रचना है बिहारी सतसई, उससे यह दोहा लिया गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रसंग को। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत दोहे में बिहारी अपनी स्वाभाविक श्रृंगार रचना के बजाय भक्ति भाव से भगवान को पुकार रहे हैं, वह अपने उद्धार की कामना कर रहे हैं। तो प्रसंग का मतलब होता है कि इसमें भाव पक्ष क्या है, यानी कवि क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, कौन सी बात बताई गई है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है स्वाभाविक श्रृंगार रचना के बजाय, देखो कंपेयर करके लिख रहे हैं ना,
जब मैं भी पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ कंपेयर करना या लिंक करना बहुत ज़रूरी है यूपीएससी या स्टेट पीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया हुआ है कि श्रृंगार रचना के बजाय, वैसे तो ये श्रृंगारिक रचनाकार जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पद है वो भक्ति भाव से प्रेरित है और इसमें वह भगवान को पुकार रहे हैं और अपने उद्धार की कामना कर रहे हैं, मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका उद्धार हो जाए। किसका? जो कवि हैं बिहारी जी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन भी करनी होगी जैसा कि इन्होंने किया हुआ है। जैसे ये देखना आप, यहाँ पे श्रृंगार रचना में भी अंडरलाइन है, भक्ति भाव, यानी जो की पॉइंट हैं, की वर्ड हैं, उन्हें आपको अंडरलाइन भी करना होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं व्याख्या को देखते हैं। बिहारी भगवान श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए कहते हैं कि ईश्वर लगता है अपने हाथी के उद्धार के उपरांत अन्य किसी भक्त का उद्धार करना छोड़ दिया है। तो व्याख्या मतलब वो लाइनें लेखक के संदर्भ में लेखक क्या कहना चाहता है उन लाइनों में, तो उसी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर इसी कारण से आपने मेरी पुकार सुनना बंद कर दिया है और मुझे त्याग दिया है। लगता है कि मेरी सभी गुहार और कामनाएं अब फीकी हैं क्योंकि आप मेरे प्रति उदासीन हो गए हैं। तो यहाँ तक इनकी व्याख्या समाप्त होती है, क्योंकि दोहा मतलब कि दो ही लाइन हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक इन्होंने व्याख्या को किया हुआ है। फिर आगे भाव पक्ष ये लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। व्याख्या समाप्त होगी और व्याख्या के बाद में यहाँ पे एक शब्द आया हुआ था, काव्य सौंदर्य। कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे देखना, काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य व्याख्या के बाद में भी लिखना आपको पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या होता है? तो इसका सीधा सा मतलब होता है जो भी आप पद हो या जो भी लाइन है उनकी व्याख्या कर रहे हो तो उसमें क्या सौंदर्य की बातें की गई हैं। अब सौंदर्य दो प्रकार का होता है, या भाव पक्ष का मतलब क्या होगा? उन संबंधित लाइनों में या फिर उस संबंधित दोहा या चौपाई या छंद हो, कुछ भी हो, उसमें भाव क्या छुपा हुआ है, तो भाव के बारे में आपको बताना है। तो ये पहले भाव के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं देखना, यहाँ पे भाव नंबर 1 इन्होंने लिखा हुआ है, प्रस्तुत दोहा पारंपरिक श्रृंगार बोध के बजाय भक्ति बोध से प्रेरित है। वही चीज लिखी हुई है जो प्रसंग में लिखी हुई थी, लेकिन उसको थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफिकेशन यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन कीवर्ड वही है। देखो श्रृंगार वहां पर भी था, श्रृंगार बोध के बजाय भक्ति बोध से प्रेरित हैं। ठीक है, बता दिया है कि भाई वैसे तो ये श्रृंगार के कवि हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने भक्ति की भावना से प्रेरित होकर ये पद लिखा हुआ है। फिर अब इन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है, तो सेकंड में देखते हैं। भगवान को उलाहना देने का भाव प्रबल हुआ है। तो जो मेन यानी भाव में क्या लिखना है, जो कवि क्या कहना चाहता है उसका क्या भाव है वही आपको बताना है, क्योंकि इस पद में कवि उलाहना ही दे रहा है भगवान को। तो सेकंड में इन्होंने ये लिखा हुआ है। थर्ड में कबीर दास ने भी इसी प्रकार ईश्वर को उलाहना प्रेषित किया है। अब देखो इन्होंने कंपेयर भी किया हुआ है, किससे? कबीर दास से, यानी जो बहुत बड़े कवि हैं उनसे कंपेयर किया हुआ है। और उनका एक यहाँ पे इन्होंने उदाहरण भी लिख दिया है, मूबा पीछे देंगे सो दर्शन की काम। और तो कंपेयर भी आपको करना है। यदि वहाँ पे कंपेयर से संबंधित कोई भी लिंक आपको ध्यान है, कोई भी जो आप कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पे कोई दोहा या चौपाई यानी उनके द्वारा कोई भी पंक्ति लिखी गई आपको ये ध्यान है, तो वो लिख सकते हैं, वो सबसे अच्छा उदाहरण होता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब शिल्प पक्ष देखते हैं। तो शिल्प पक्ष क्या होता है? शिल्प पक्ष का मतलब होता है कि जो भाषा होती है, रस होता है, छंद होता है, अलंकार होता है, उसी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि संबंधित पंक्ति या संबंधित दोहे या संबंधित गद्य पद्य में, यानी जिसके आप सौंदर्य पक्ष लिख रहे हैं, उसमें किस किस भाषा, किन छंदों का, किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, तो सिंपल सा इन्होंने लिख दिया है भाषा और फिर आगे ब्रज भाषा, क्योंकि समय कम होता है इसीलिए यहाँ पे ये शॉर्ट में लिख रहे हैं और आपको भी ऐसा करना होगा। छंद तो दोहा है,
फिर अलंकार, अनुप्रास अलंकार, बिरध बारक बारन। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। तो यहाँ पर इनकी एक व्याख्या समाप्त हो गई है और ये इन्हें यहाँ पे मार्क दिए गए हैं। तो इसका रिव्यू कर लीजिए। 10 में कितने मिले हुए हैं? 6.5 मार्क मिले हुए हैं और ऊपर लिखा भी है वेरी गुड। तो यानी बहुत अच्छा ये इनकी ये व्याख्या है। एक व्याख्या और देखते हैं, ठीक है, जो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। सीख के आपको क्या करना है? अपनी आंसर राइटिंग में सुधार करना है। तो देखते हैं, बिलग जन मानव उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवहिते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधु भवारे, तिनके संग अधिक छब उपजत, कमलन नयन मन आरे, मानव नील मात मात ते काढ़े, लय जमुना ज्यों पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं, अब इन्हें क्या लिखना पड़ेगा? तो संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ में देखते हैं क्या लिखते हैं ये। संदर्भ में लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के। अब यहाँ पर भी देखना, यदि आप सही से गौर से देख रहे हैं ना, ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं, तो आप तुरंत चीज़ को पकड़ लेंगे। वहाँ पर उन्होंने क्या बताया था, जो बिहारी जी हैं वो ये बता दिया था कि किस काव्य धारा से ये जुड़े हुए हैं। तो बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि, यानी जो सूरदास हैं वो किस काव्य धारा के प्रतिनिधि हैं? तो कृष्ण भक्ति के हैं। तो यहाँ पर भी आपको बताना पड़ेगा। फिर और क्या है? फिर और है, भ्रमर गीत सार से उद्धृत है, जिसका संकलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो यह इनका क्या हो गया? संदर्भ हो गया है। अब प्रसंग इन्होंने कैसे लिखा हुआ है? प्रस्तुत पंक्तियों में उद्धव के आने पर गोपियों की पीड़ा के साथ साथ उद्धव मथुरा आदि पर गोपियों द्वारा व्यंग करने का वर्णन सूरदास ने किया है। तो यहाँ पर क्या मतलब, क्या प्रसंग क्या हो सकता है बेहतर? तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इन्होंने समावेशित की हुई हैं। कौन कौन सी? कि सीधी सी बात है कि उद्धव जो है गोपियों के साथ में क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जाके बातचीत कर रहे हैं और गोपियाँ उन पे व्यंग कर रही हैं। किन पे? तो उद्धव पे। तो इसी चीज़ का वर्णन है, वही इन्होंने सिंपल सा बता दिया है। फिर व्याख्या कैसे कर रहे हैं ये? तो व्याख्या कर रहे हैं, सूर की गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव आप कठोर बातें क्यों कर रहे हैं? क्या यह मथुरा में रहने का परिणाम है? वह मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है, जहाँ से कोई भी आता है वह काला ही होता है। मथुरा से आने के कारण उद्धव सुफलक के पुत्र और कृष्ण सभी काले हो गए हैं। कृष्ण की छवि तो चमकदार है और उनके नेत्र कमलों की भांति हैं। साथ ही कृष्ण की लीलाओं के कारण ही यमुना का रंग भी काला हो गया है। तो यहाँ तक इनकी व्याख्या समाप्त होती है। फिर आपको सौंदर्य पक्ष सब में लिखना पड़ेगा, क्योंकि साफ साफ ऊपर लिखा हुआ था। तो सौंदर्य में वही बात है, कौन कौन सी? एक तो जो भाव पक्ष होता है उसे लिखना है, और फिर बाद में शिल्प पक्ष आपको लिखना है। भाव पक्ष में क्या लिखना होगा? जो जिन पंक्तियों की आप व्याख्या कर रहे हैं उनमें कवि क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, क्या भाव उसके हैं, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सूर ने विरह वियोग की अत्यंत मार्मिक योजना व्यक्त की है। तो वही बात है, क्योंकि जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण जी से अलग हैं, तो क्या हो गया? वियोग ही तो हो गया। तो विरह वियोग का वर्णन किया हुआ है, और प्लस तारीफ भी आपको करना है। ठीक है, अत्यंत मार्मिक मतलब जो ऐसे वर्ड हैं उन्हें आपको अपनी व्याख्या में यूज करना होगा, तभी नंबर आपको बेहतर मिल सकते हैं। फिर सेकंड में क्या लिखते हैं? गोपियों का उपालम वक्रता व वाग्वग्रता अत्यंत चातुर्यपूर्ण है। तो यहाँ पर भी मतलब जो किस प्रकार का उन्होंने व्यंग किया हुआ है उसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, नगरीय जीवन का उपहास उड़ाया गया है, क्योंकि अभी आया था ना मथुरा, तो मथुरा से संबंधित उन गोपियों ने क्या किया था? उपहास उड़ाया था। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है।
फिर शिल्प सौंदर्य में वही चीज़ क्यों, कौन कौन सी, भाषा, रस, छंद, अलंकार। तो भाषा तो आपको जरूर ही लिखना है, तो ब्रज, क्योंकि सूरदास की भाषा ही ब्रज है, तो सिंपल सी बात है सूरदास ने ही लिखा है। नहीं पता है कि इन पंक्तियों में किस भाषा का यूज हुआ है, तो आप सीधा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो सूरदास हैं वो ब्रज भाषा के ही कवि हैं, तो ब्रज भाषा हो गई यहाँ पे। फिर अलंकार कौन सा, अनुप्रास, अनुप्रास की छठा दर्शनी है, तो अनुप्रास अलंकार। फिर तीसरा हो गया छंदों के स्तर पर सूर के लीला पद हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इनके मार्क देख लीजिए, 10 में 6.5 मार्क मिले हुए हैं। और रिमार्क में क्या है, तो गुड, तो बहुत ही अच्छी ये व्याख्या मानी जाएगी, क्योंकि यदि आपको 60 या 50% के बीच में नंबर मिल रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छे मार्क समझे जाते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी है, इसलिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसकी नहीं, कोई देख रहा हूँ मैं कोई शॉर्ट हो, ठीक है, क्योंकि हमें सीखना है। चलिए ये देखते हैं, क्या है, दशरथ के दान शिरोमणि राम, पुराण प्रसिद्ध सुन्यो जसुमय, नर नाग सुरासुर जाचक, जो तुम सो मन भावत पायो ना कै, तुलसी कर जोरी कर विनती, जो कृपा कर दीन दयाल सुनै, जे ही देह स्नेह न राबरे, सो अस देह धराई के जाए लिए। तो फटाफट देख लेते हैं इसका संदर्भ कैसे लिखा हुआ है। तो प्रस्तुत पद राम भक्ति कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तर कांड से लिया गया है। तो यहाँ पर भी इन्होंने बता दिया है कि जो तुलसीदास जी हैं वो किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं। तीनों जो हम लोग तीसरी व्याख्या देख रहे हैं, तो तीनों में इन्होंने यही बताया हुआ है कि मतलब जो कवि हैं उन लाइनों से संबंधित उनकी काव्य धारा जरूर बताना आवश्यक है। ठीक है, तो इन्होंने बताया हुआ है। प्रसंग कैसे लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास द्वारा भगवान राम के प्रति अन्य भक्ति भावना ज्ञापित की गई है। ठीक है, तो प्रसंग भी इनका हो गया, क्योंकि इसमें इन्होंने यही भक्ति भावना को ही बताया हुआ है तुलसीदास ने। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि भगवान राम दशरथ के पुत्र हैं, दानवीर हैं, वह बात सभी पुराणों आदि से मैंने सुनी है। यह बात, मैं भी चाहता हूँ, यह बात सभी पुराणों आदि से मैंने सुनी है। नर हो या नाग, सुर हो या असुर, या कोई याचक ही हो, जो भी आपकी शरण में आया है उसने मन भावन फल पाया है। तुलसीदास की भी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप मुझ पर कृपा करें, कृपा कर मेरी देह का उद्धार कर मुझे अन्य गति प्रदान करें। अब फिर से आपको सौंदर्य लिखना पड़ेगा, काव्य सौंदर्य। तो अब इन्होंने देखो इधर से उधर लिखा हुआ है, पहले क्या लिखना, पहले क्या लिखा इन्होंने, दो जो हम लोग व्याख्या देख चुके उसमें भाव पक्ष लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने शिल्प पक्ष लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं, चाहे आप पहले भाव पक्ष लिखें या फिर आप पहले शिल्प पक्ष लिखें, जो आपको बेहतर आता है उसे पहले लिखें। ठीक है, तो भाषा ब्रज भाषा का यूज हुआ है। फिर है अलंकार, तो अलंकार किसका यूज हुआ है, अनुप्रास का सुंदर प्रयोग हुआ है, भक्ति रस की सुंदर विवेचना। तो यहाँ पर भी तुलसीदास क्या कर रहे हैं, भक्ति भावना से प्रेरित हैं, यानी ये जो भी लाइन है, ये जो यहाँ पे पद है वो भक्ति की ही बात करता है, तो इसीलिए यहाँ पे भक्ति रस की सुंदर विवेचना हुई है। तो रस भी इन्होंने बता दिया है। विशेष में क्या लिखा है, विशेष का मतलब वही है कि यहाँ पर जो भाव पक्ष है उसके बारे में तुलसीदास द्वारा दास भक्ति के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की गई है। क्योंकि दास भक्ति का मतलब है तुलसीदास ने अपने आप को बहुत छोटा माना हुआ है, बहुत तुच्छ प्राणी माना हुआ है, इसीलिए कैसी भक्ति हो गई, तो ये दास से भक्ति हो गई है। तो यानी भक्ति की भी इन्होंने विशेषता बताई हुई है। विशेष में, विशेष का मतलब ही होता है जो थोड़ा स्पेशल हो, जो विशेष हो, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। फिर सेकेंड में देखते हैं, तुलसीदास की भक्ति अहेतुकी भक्ति के साथ साथ सगुण भक्ति भी है। तो सगुण और निर्गुण आपको पता ही होगा, तो तुलसीदास किस काव्यधारा के हैं, तो सगुण भक्ति के कवि हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया हुआ है। तीसरे पे इन्होंने क्या बताया, भाषा सरल सहज
व सौंदर्यपूर्ण हैं। तो यहाँ पर भी आप लास्ट में इनके नंबर देख सकते हैं, 6.5 नंबर हैं 10 में, और वेरी गुड मार्क ये समझे जाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपने आज के इस सेशन में काफ़ी कुछ सीखा होगा, और यहाँ से आप जो भी सीखेंगे अपनी आंसर राइटिंग में उसे यूज करें, ज़रूर ही आपके नंबर इंक्रीज होंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको सेकेंड वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप सभी को नमस्कार।